अतीश मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे सर्वशक्तिमत देवाय श्री रामाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। श्रद्धे भाइयों और बहनों, आज रामनवमी का दिन है। आप सबको रामनवमी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आप सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप सब ने जो है नाम योग की साधना का जो संकल्प लिया, 9 दिन की जो नवरात्रे के 9 दिन होते हैं, इसमें जो हमने ये जो नाम योग की साधना गुरु महाराज सदगुरु सत्यानंद जी महाराज की बताई हुई, तो नाम योग की साधना का हमने संकल्प लिया और सभी भाई बहनों ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी तत्परता से ये नाम योग की साधना का पालन किया और उसके फलस्वरूप आज जो है रामनवमी के दिन हमारी जो नाम योग की साधना का जो पहला चरण था वो हमारा भली भांति अब संपन्न होने जा रहा है। तो हमने इस नाम योग की साधना के अंतर्गत हर रोज 10,000 राम नाम का जप का हमने संकल्प लिया। आप सब ने भली बात ही निभाया और आज उसमें एक संकल्प आया कि 9 दिन में 10,000 के हिसाब से हमने 90,000 राम नाम जप की पूंजी एकत्रित की है। तो संकल्प आया कि उसमें एक संपुट हम लगाएंगे। आज की रात हमारे हाथ में है, तो हम जो है एक संपुट के रूप में जो हमने 90,000 जप नाम जप 9 दिन में जो पूरे किए हैं, उसके ऊपर एक 10,000 राम नाम का जाप आज हम संपुट के रूप में करेंगे। और हमारी जो ये कमाई है, इसको हम 1 लाख जो है ये राम नाम के जप की पूंजी हमारी पूरी हो जाएगी, तो हम सबके खजाने में जो है भरपूर उसकी कृपा का पूंजी हमारे पास में एकत्रित हो जाएगी। और पूरे 20 में 20 कहते हैं ना, ये साल भी 2020 का साल है। तो गुरु महाराज ने कहा कि पूरे 20 में 20, इसलिए ये संकल्प आया कि उसको अधूरा, क्योंकि 90,000 है तो 90,000 का कोई उसका पैकेट नहीं बनाता, उसकी गड्डी नहीं बनाई जाती। बैंक वाला भी होता है तो 90,000 होता है तो उसको रबर बांध के रखता है, उसको स्टेपल करके उसके ऊपर उस पर जब पक्का उसको जब वो 100 की गड्डी पूरी हो जाती है तो ही उसको स्टेपल करके उसको उसके ऊपर लेबल लगा के उसको रख देता है। और कोई भी, ताकि तो कोई भी देखेगा तो हाँ ये भाई ये काम पूरा हो गया। तो ये मेरी प्रार्थना है कि ये संपुट करके अपनी पूंजी एकत्रित कीजिए, तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद पिताजी महाराज जी का, गुरु महाराज का आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बड़ी कृपा। और सबसे पहला जो हमको 9 दिन की जो नाम योग की साधना का जो फल हमको मिला है, ये फल हमको मिला कि हमारा जो घर है, जो स्वीट होम था, वो अब उस परमपिता परमात्मा का मंगलमय धाम बन गया है। अब हमारे घर में
राम नाम जो है विराजमान हो गया है, विद्यमान हो गया है और सदा हमारे घर की सुरक्षा, हमारे घर का मंगल सब हमको पूर्णतया ये विश्वास हो गया है कि हमको उस परमपिता परमात्मा की कृपा जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होती रहेगी और हमारा संबंध उसके साथ में इसी तरह बना रहेगा। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज ने हमको ये राम नाम का मंत्र इष्ट के रूप में दिया है। सूर्य के आकार में उस पर राम नाम अंकित करके हमको श्री अधिष्ठान जी की साधना दी है और गुरु महाराज ने जो राम का मंत्र लेके जिसकी हम नाम योग की साधना करते हैं, उस राम नाम के मंत्र को गुरु महाराज ने उसकी डेफिनेशन दी है कि इस राम नाम की क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या इफेक्ट है, इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। तो आइए भक्ति प्रकाश में जो राम कृपा अवतरण है, ये पाठ हम जो हमारा इष्ट मंत्र है राम का नाम, आज हम इस पाठ को दोहराएंगे और इस राम नाम की डेफिनेशन को एक बार कहते हैं ना कि लेट अस रीडिफाइन दी होल थिंग। तो हम बेसिक में जाते हैं और राम नाम के जो डेफिनेशन है उसको एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर, बीजाक्षर है राम। गुरु महाराज ने जो राम का मंत्र है बताया है कि ये परम पुण्य प्रतीक है, परम पुण्य का ये सिंबल है, प्रतीक है। और ये वो जो परम पिता परमात्मा है, परम पुण्य प्रतीक है और परम ईश का नाम, उस परम ईश का ये नाम है। ये राम का नाम उस परम पिता परमात्मा का नाम है। परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम, तारक
तारक मंत्र शक्ति घर। ये जो मंत्र है ये इस भवसागर से पार करने वाला है। तारक मंत्र शक्ति घर, शक्ति घर यानी पावर हाउस। तारक मंत्र शक्ति घर, बीजाक्षर है राम। ये बीज के समान है। ये राम का नाम जो है ये तारक मंत्र है, ये पावर हाउस है। और ये जो बीज के समान जो बीज होता है, जैसे बीज में से जो है वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, तो उसके भीतर जैविक शक्ति है, बायोलॉजिकल एनर्जी है कि बीज को जब तो ऑटोमेटिक वो उसमें से पहले अंकुर निकलता है, फिर टहनियाँ निकलती है, फिर पौधा बनता है, फिर इस तरह से उसका उसमें से बीज में से ऑटोमेटिक ड्यू टू बायोलॉजिकल एनर्जी, यानी बीज जो है इनएनिमेट थिंग नहीं है। ऐसा हमारा राम नाम का जो मंत्र है ये पावर हाउस है, तारक मंत्र है, और बीज के समान इसके अंदर जैविक शक्ति समाई हुई है, यानी सेल्फ ग्रोथ होने की शक्ति इसके भीतर समाई हुई है। साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे एक है, निश्चित धार विचार। साधक साधन साधिए, ये जो नाम योग की साधना की जो हम साधना कर रहे हैं ना, तो गुरु महाराज कहते हैं कि साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। कि जो हम राम नाम की जो मंत्र की आराधना कर रहे हैं, ये उस परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि का कर्ता जो है, जो सृष्टि को जन्माता भी है, सृष्टि का पालन भी करता है और इसका संहार भी करता है। तो ऐसा समझ के, जान के, अंडरस्टैंडिंग करके फिर हमको कहा है कि इस नाम योग की साधना करो तो जीवन में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे एक है, निश्चित धार विचार। वाचक यानी उसको पढ़ने वाला, और वाचे यानी जैसा ध्यान में आपको बताया ना कि ध्याता, तो ध्यान करने वाला वो ध्याता, और यहाँ वाचक ध्याता, और वाचक वाच्य एक है, और वहां ध्याता और ध्येय, ध्याता और ध्येय एक ही है। जैसे ऐसा यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे एक है, निश्चित धार विचार। वाच्य और वाचक, ध्यान करने वाला और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वो दोनों एक ही है। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। गुरु महाराज कहते हैं कि मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, वो जो सृष्टि का मालिक है, वो इस मंत्र के राम नाम में ही समाया हुआ है। और देवालय कहते हैं कि मंदिर, जो मंदिर होता है उसको देवालय कहते हैं। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान।
राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। नाम योग की साधना करने के वाले के भीतर उसके भीतर ये भाव होना चाहिए कि ये मंत्र की आराधना करते करते देव दया की कृपा का अवतरण मेरे भीतर होगा और मैं निहाल हो जाऊंगा। और उस बात को उसके मन में उसका चाव होना चाहिए, तो उसकी ये साधना जल्दी सफलीभूत होती है। मंत्र धारणा यो कर, विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। जपिए निश्चय अचल से, जो आपको पता है ना कि राम नाम का जाप हमने 10,000 जाप अभी रोज का किया है, तो अचल निश्चय के साथ में करने से हमको शक्ति धाम श्री राम की हमको कृपा प्राप्त होगी। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से। जिस प्रकार बीज में से वृक्ष का विकास होता है और जब उसको पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और जल और ऋतु एनवायरनमेंट का जब उसको संयोग मिल जाता है, तो उस बीज में से वृक्ष धीरे धीरे पाकर विकसे क्रम से, यानी ग्रेजुअली उस बीज में से वृक्ष विकसित होने लगता है। उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं जो राम नाम का मंत्र है, इसका हम सिमरन करेंगे, इसका हम जाप करेंगे, इसका हम चिंतन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, तो जिस प्रकार बीज में से वृक्ष का विकास होता है, इसी प्रकार इसमें से जो है जब राम नाम का मंत्र का हम जाप करेंगे तो उसके भीतर से उसमें से ये योग साधना जो है हमारी उसमें से विकसित होगी और एक दिन जो है हमको ये हमारी साधना सफलीभूत होगी। यथा शक्ति परिमाण में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान। जैसे परमाणु में शक्ति का कोश समाया हुआ है, उसमें विद्युत कोश समाया हुआ है मंत्र त्यों शक्ति में। मंत्र भी उसी तरह पावरफुल है, ऐसा रखिए ध्यान कि ये मंत्र जो जिसका हम जाप सिमरन ध्यान चिंतन करते हैं, यानी जिसकी हम ये साधना योग साधना कर रहे हैं, वो मंत्र पावरफुल है। पिता महाराज तो कहते थे कि ये राम नाम का जो मंत्र है ये एटम बम के समान है बड़ा छोटा सा 2 अक्षर का ही मंत्र है ये राम, लेकिन जब भी जहां भी इसका विस्फोट होगा वहां कृपा का संचार होगा। इतना पावरफुल ये मंत्र है।
ध्रुव धारिना धारिये राधिये मंत्र निधान हरि कृपा अवतरण का पूरन रखिए ज्ञान। हमारे भाव को मजबूत करके, डिटर्मिनेशन करके, संकल्प करके, ध्रुव धारणा कहते हैं ना, ध्रुव के समान धारणा यानी अटल धारणा। ध्रुव धारणा धारिये के राधिये मंत्र निधान। निधान जो आपको नव निधान सूत्र दिया ना, तो हर मंत्र का निधान होता है। तो गुरु महाराज ने हमको जो राम नाम का मंत्र दिया है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, तो इसी के द्वारा हमको ये जीवन में नव निधान भी इसमें से ही प्राप्त होते हैं। ध्रुव धारिना धारिये राधिये मंत्र निधान। और क्या? हरि कृपा अवतरण का पूरन रखिए ज्ञान। बोलो सद्गुरु देव की जय। अब गुरु महाराज ये राम कृपा अवतरण के पाठ में, जो कि राम कृपा अवतरण ये अमृतवाणी में भी है, लेकिन यहां हम अभी भक्ति प्रकाश के रेफरेंस में इसको राम नाम का जो इष्ट मंत्र है हमारा, उसको हम उसका डेफिनेशन, उसको रीडिफाइन करके एक बार दोबारा देख रहे हैं उसको। तो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया उसका। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है, कृपया त्यों आ रही और करती दुर्गुण दूर। यानी जिस प्रकार खिड़की का जो पल्ला होता है, वो जब खुल जाता है तो क्या होता है? आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, यानी पवन का झोंका खिड़की में से जब आता है तो वो धूल मट्टी उसको सबको उड़ा के ले जाता है। तो आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, ऐ कृपा त्यों आ रही करती दुर्गंध दूर। तो जब हम राम नाम का मंत्र का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे हृदय में उसकी कृपा का अवतरण होता है और हमारे भीतर जितने दुर्गुण हैं वो धीरे 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 वो सब साफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से जो कृपावतार। बताया ना कि इसमें प्रैक्टिकल बताया है गुरु महाराज ने कि जैसे लाइट का हमारे जो स्विच बोर्ड पे जो बटन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जब उस बटन को दबाते हैं हम, तो जहां उसका कनेक्शन होता है जिस भी लाइट के साथ, पंखे के साथ, एयर कंडीशनर के साथ, तो क्या होता है? बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की धारा बहने लगती है। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि नाम जाप, जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो नाम जाप प्रभाव से, उस जाप के मंत्र के जाप के प्रभाव से क्या होता है? कृपा का अवतरण होता है। जिस प्रकार बटन दबाने से, हम बटन दबाते फट करके बिजली ऑन हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है, उसी प्रकार जब हम राम नाम का जाप करते हैं
तो कृपा जो है, कृपा हमको अवतरित होने लगती है। खोलते ही जल नल जो बहता वारी बहाव, जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। तो महाराज कहते हैं कि कृपा को बहते हुए दिखाया है, कृपा को आते हुए दिखाया है। कैसे? कि जिस प्रकार हम अपने घर में नल को खोलते हैं तो उसमें से जल जो है खल 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 करके बहने लगता है, गिरने लगता है। खोलते ही जल नल जो वाटर टैप, बहता वारी बहाव, वारी यानी पानी, बहता वारी बहाव, जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। तो जब तू, जो हमने ये 9 दिन घर में बैठ के जो ये राम नाम का जो जप किया है, ये जो साधना की है, तो हमारे घर में जो है, मैंने बताया ना कि स्वीट होम से अब आपका घर उस प्रभु का मंगलमय धाम बन गया है। क्योंकि इसमें कृपा का, जैसे नल में से पानी बहता है खल 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 कर, वैसे ही ये जो हमने साधना की है, इसके फलस्वरूप हमारा घर में जो है मंगल ही मंगल कृपा के रूप में आ गया है, हो गया है। राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मार, स्वशक्ति सता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। बताया ना कि चोट जब राम नाम की लागे, सुप्त पड़ी नागिन तब जागे। तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब राम ध्वनि की उसके ऊपर में चोट पड़ती है तो वो जागृत होकर चक्रों में से सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होते हुए चक्रों को भेदन करते हुए जब सहस्त्र कमल में जो पहुंच जाती है, तो ये बताया है कि राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान। जब हम ये राम नाम का जो मंत्र है, इसको ऐसा तारक मंत्र समझ के जब इसकी आराधना करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, इसका सिमरन करेंगे, इसका जाप करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे भीतर की जो शक्ति है, ये कुंडलिनी के द्वारा ये शक्ति हमारी ऊपर गमन करेगी। और क्या होगा कि स्वशक्ति सत्ता, जो उसकी सत्ता है उस परमात्मा की, जो जैविक शक्ति है ना, जो बताया ना बीज में जो शक्ति है, वही शक्ति जो है वो कुंडलिनी के द्वारा हमारे ऊपरी चक्रों में गमन करने लगती है। और दशम द्वार से स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यार। तो ऊपरी चक्र जो है हमारे, जो बताया ना, करते 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 हम ऊपरी चक्र में यानी सहस्त्र कमल में जब हम पहुंच जाते हैं, तो स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। और जब उस समय क्या होता है, जब हमारी शक्ति ऊपर पहुंच जाती है, जब गुरु महाराज ने दिया है कि दशम द्वार से हो तभी। कहते हैं कि ये दशम द्वार का मतलब है, कबीर ने भी अपने भजन में इस बात को बताया है कि बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। हे बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले के 10 दरवाजे
और बीच पवन का खंबा। इस बंगले के, बंगले यानी हमारा जो शरीर है ये, इस बंगले के 10 दरवाजे और बीच पवन का खंबा। जो हमारी ये प्राण जो चल रहे हैं हमारे, तो इस बंगले के 10 दरवाजे, अरे बीच पवन का खंबा। अरे आते जाते कोई न देखे, ये तो बड़ा अचंबा। बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। तो इस बंगले के 10 दरवाजे, गुरु महाराज ने बताया कि हमारे भीतर भी 10 द्वार हैं, और जो 10वां द्वार है तो वहां बताया कि 10वें द्वार से हो तभी। वो दरवाजा जब खुल जाता है, जब शक्ति हमारी, हमको जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, उसकी शक्ति से हमारा जब मिलाप होता है, तो 10वें द्वार जो खुल जाता है, और 10वें द्वार के थ्रू, 10वें द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, उसकी कृपा उस द्वार के में से होकर हमारे भीतर अवतरित होने लगती है। और जब उसकी कृपा अवतरित होती है, तो उसके साथ साथ हमको क्या होता है, उसके साथ साथ हमको 10वें द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान, उसके साथ साथ में ज्ञान, शक्ति, आनंद सह, मतलब उसके साथ जो कृपा आती है, उसके साथ क्या आता है, उसके साथ ज्ञान भी मिलता है, उसके साथ शक्ति भी आती है, उसके साथ आपको आनंद भी मिलता है। ज्ञान, शक्ति, आनंद सह, और हमारे भीतर जो है श्याम शक्ति संचार, जो है श्याम शक्ति यानी जो सुर और संगीत, जिससे सुरती जो है, सुरती शब्द के मेल से जो है वो ध्यान में भी जो है वो बड़ी कारगर होती है। तो वो श्याम शक्ति भी हमारे भीतर में, उसका भी संचार होने लगता है, और हमारी नाम योग की साधना सफलीभूत होने लगती है। और वो आपको बताया था, देव दया स्वशक्ति का 10वें द्वार में जो उसकी कृपा आती है, और हमारे स्वयं की जो शक्ति है, उसका जब वहां पर मेल होता है, उसका मिलाप होता है, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। जब 10वें द्वार के द्वारा, 10वें द्वार से जब उसकी कृपा हमारे भीतर आती है, और यहां से जो हमारी जो शक्ति है वो जागृत होकर सहस्त्र कमल में जो पहुंच गई है, तो उन दोनों का मिलाप वहां पर होता है। तो देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, ओह सतपुरुष संयोग से, यानी जो परम पिता परमात्मा है ना, आपको पता है ना कि राम दया जब होनी चाहे सहस्त्र शुभ संयोग बनाए। यानी हम ध्यान करते करते जब समाधि में कब जाते हैं, आपको बताया कि जब उसकी कृपा हमको मिलती है, उसका संयोग होता है, हो सतपुरुष संयोग से, तो हम समाधि में चले जाते हैं, और समाधि में जाने के बाद हमारा उस शक्ति के साथ हमारा मिलाप होता है, और सभी पापों का नाश हो जाता है। तो यानी उसकी कृपा आने का जो द्वार है वो 10वें द्वार है। 10वें द्वार जब खुल जाता है, तो उसमें से उसकी कृपा हमारे भीतर आने लगती है, उस दाता की। और कहते हैं कि जब नाम योग की साधना हमारी सफलीभूत हो जाती है, और हम जब पूर्ण काम हो जाते हैं, हमारी वर्ल्डली डिजायर्स, हमारे भीतर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, तो क्या होता है उसके अंदर में, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्राण जो है वो भी जो है वो 10वें द्वार से ही जाते हैं।
तो जब दसम द्वार से प्राण बाहर निकल जाते हैं तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में, मोक्ष में चले जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ा आशीर्वाद जो आपको नाम योग की साधना और इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए जो आपको नव निधान सूत्र दिए हैं, उसको अभी भी आप हर रोज अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कीजिए और सुबह शाम जो है उसको आप प्रार्थना के रूप में उसको अपने घर में दोहराइए। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवारी, करता शुभ श्री मंगलाचार। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। मंगलमय से मंगल चाहो, मंगलमय से मंगल चाहो, रिद्धि सिद्धि जय समर मनाओ, रिद्धि सिद्धि जय समर मनाओ। दूध पूत परिवार सुप्यारा, अरे मांगो हरि का परम सहारा। पुत्र पौत्र पत्नी सुखदाई, देवे सब ही होवे सहाई, देवे सब ही होवे सहाई। कि सबका मात पिता शुभ नाती, सबका मात पिता शुभ नाती। सखा सुहृद रक्षक दिन राती, सखा सुहृद रक्षक दिन राती। संकट विकट कठिन दिन आवे, ये बादल विपद जब ही घिर जावे, बादल विपद जब ही घिर जावे। रोग सोग महा कष्ट कलेशा, आवे जब तब सिमरो महेशा। अभाव अति जब जल के होवे, सूखे खेत भूखे जन रोवे, सूखे खेत भूखे जन रोवे। फैले जब व्याधि महामारी, फैले जब व्याधि महामारी। नाना इत्या हत्याकारी, शांत करो भज कर भगवाना, शांत करो भज कर भगवाना। अरे औषध अन्न पान कर दाना, औषध अन्न पान कर दाना। दान पुण्य हित कर्म कमावे, दान पुण्य हित कर्म कमाए। करे सुकर्म जो ग्रंथ बताए, करे सुकर्म जो ग्रंथ बताए। सब में है हरि सबसे न्यारा, अरे सब में है हरि और सबसे न्यारा। देवादि
दयालु भारा देवाधिदेव, दयालु भारा सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी, तेज रूप हरि उत्तम नामी, सत्यानंद स्वरूप स्वामी, और ईश्वर दास स्वरूप स्वामी, तेज रूप हरि उत्तम नामी। जपू में राम राम प्रभु राम, के ध्याऊ में राम राम हरे राम, ध्याऊ में राम राम हरे राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम, गाँव में राम राम श्री राम। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि नाम योग की साधना हम बड़ी तत्परता और बड़े डिटर्मिनेशन के साथ में और ये विश्वास लेके करेंगे कि इस साधना से हमारे जीवन में जो है सुख आएगा, मंगल आएगा और उसकी कृपा का हमारे घर में उसका आगमन होगा। तो एक बार फिर इसको दोहराते हैं। जपू में राम राम प्रभु राम, ध्याऊ में राम राम हरे राम, हे सिमरू में राम राम प्रभु राम, और गाँव में राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, बोलो राम राम श्री राम, बोलो राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम। तो गुरु महाराज ने हमको बताया है कि जो राम नाम का जो मंत्र जिसका हम जाप सिमरन चिंतन ध्यान करते हैं वो परम मंत्र बताया है। और जो ये राम राम श्री राम, राम राम श्री राम जो है वो गुरु महाराज ने हमको महामंत्र बताया है। तो किसी अनुष्ठान के साथ में जब हमको कोई प्रार्थना करनी है, कोई याचना करनी है, कोई अर्चना करनी है, कोई उससे अर्जी करनी है, कोई अनुष्ठान करना है, तो हमको ये महामंत्र जो है राम राम श्री राम, जो अमृतवाणी बताया ना गुरु महाराज ने, राम राम श्री राम कौमा है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। जब हम उसका आह्वान करना है हमको कठिन समय में, कोई मंगल कार्य में, कोई शुभ समय में, तो उसका आह्वान करने के लिए ये महामंत्र अमृतवाणी में गुरु महाराज ने बताया है राम राम श्री राम। इसलिए हम जो है ये क्योंकि ये हरि जो है ये सृष्टि का करता है, संचालन करता है, और ये पूरी सृष्टि का लालन पालन भी करने का दायित्व इसी हरि का ही है। आज बड़ा शुभ दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मां कौशल्या के मन में खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रही है। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, राजपाट
सब उसके चरणों में होगा। और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर उसे कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार त्यागना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर न निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख न बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज न पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। न सुबह न शाम दोपहर का समय, न दिन के पहले भाग में न अंतिम मध्य में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम ही क्यों, हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। अंगारों पर चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। सर्वशक्तिमते परमात्मने